Welcome dear students. Today we will talk about mathematics of class 8 chapter 1st, and now we are going to do exercise 1D. In this exercise 1D it is based on multiplication of rational number. So here question number 1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट हैं? टोटली यहाँ पर 12 पार्ट हैं। देखिए इन 12 पार्ट में सभी में हमसे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 इंटू -7/8। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सिंपल सी बात बताना चाहूँगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 5th भी लिख ले रहा हूँ, 5th भी यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ये है -12/5 इंटू 10/-3। तो ये दो क्वेश्चन मैंने लिया है और इन दो क्वेश्चन से मैं ये पूरी सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एंड मुझे ये लगेगा कि आप लोग समझ गए हैं। तो ध्यान से देखें। ओके देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना होता है कि देखिए बोर्ड मास के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बोर्ड मास में एडिशन सबसे बाद, मतलब ये है कि बोर्ड मास के हिसाब से देखें तो डिवीज़न सबसे पहले होगा और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए यहाँ पर किन नंबर्स के बीच में डिवीज़न है और किन नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। देखिए जो ऊपर नीचे वाले नंबर हैं और नीचे ऊपर वाले नंबर हैं, इन दोनों के बीच में क्या है? डिवीज़न है। और ऊपर ऊपर के नंबर और नीचे नीचे के नंबर के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हमें डिवीज़न के बारे में क्रॉस चेक कर लेना है कि क्या ऊपर से नीचे के नंबर कहीं कट तो नहीं रहे हैं, क्या उनके बीच में डिवीज़न तो नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा होगा तो काइंडली डू द डिवीज़न। पहले डिवीज़न करना है और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। जब डिवीज़न नहीं पॉसिबल होगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी द आंसर। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इस 3 का अगर 5 से डिवीज़न करना चाहें पॉसिबल है? नहीं। 3 का 8 से है? पॉसिबल नहीं। 7 का 5 से है? नहीं। 7 का 8 से है? नहीं। तो यहाँ डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है? 7 3 जा 21 -21 एंड 5 8 जा 40। तो 40 एंड दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन यहाँ देखें ये माइनस यहाँ एक बार है, ये माइनस यहाँ है, कट गया। फाइनली 12 का 5 से डिवीज़न पॉसिबल है? नहीं। 12 का 3 से डिवीज़न पॉसिबल है? येस। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। अब देखिए इस 10 का 5 से डिवीज़न पॉसिबल है? येस। इस 4 का 5 से पॉसिबल है? नहीं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखिए पूरा कट गया। अब ऊपर जो है नीचे में कोई डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। तो देखिए 4 और 2 बन रहा है ना, यहाँ 4 × 2 है और डिवाइडेड बाई 1 × 1, तो 4 2 जा 8/1। इसी का मतलब क्या होता है? 8 आंसर। ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है हमें? -13/15 इंटू -25/26 देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो 2 बार माइनस है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा आंसर। ये बात तो हमें बिल्कुल सही है, पता है। देखिए ये 13 का डिवीज़न 15 से होगा? नहीं हो सकता। 13 का 26 से होगा क्या? 13 का 26 से डिवीज़न होगा? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। यस हो रहा है ना। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो अब देखिए ये तो हो गया यहाँ पर। अब 15 इसका देखिए इस 25 का 15 से होगा तो क्या 25 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। तो यस हो रहा है। 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 25, 5 3 जा 15। तो फाइनली अब ये यहाँ देखिए ऊपर क्या बच गया? 1 और 5, 5 1 जा 5 और नीचे क्या हो गया? 2 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो फाइनली क्या हो गया? 5/6 आंसर। और यहाँ प्लस में आया क्यों? क्योंकि दो माइनस मिलके क्या बन गए? प्लस बन गए। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे हमें करना है। पहले डिवीज़न का चेक करना है, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेना है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे और नीचे ऊपर आपस में क्या होगा? क्रॉस होने पर डिवाइड होगा। तो ये बात ध्यान से समझ कर रखें। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है वेरीफाई। अब देखिए वेरीफाई में यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं 4 में से क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा। और देखिए मैं यहाँ पर 3rd क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैं आई एम गोइंग टू डू द 3rd क्वेश्चन।
देखिए है -12/5 इंटू 7/-36 एंड दिस इज इक्वल टू 7/-36 इंटू यहाँ -12/5, ये कुछ नंबर है। अब बिल्कुल वैसे ही हम लोग जान सकते हैं कि ये वाला नंबर क्या है, हमारा LHS है, और ये नंबर क्या हो गया, RHS है। और अगर कुछ भी करके हम LHS इक्वल टू RHS दिखा दें तो इट विल बी प्रूव्ड कि हाँ ये वेरीफाई हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये सोचिए सबसे पहले कि क्या ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो ये क्या, देखिए A प्लस बी एंड B प्लस ए इंटू बी, बी इंटू ए, मतलब ये क्या A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। क्या है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज हुआ है। और इसके बाद देखिएगा ना क्वेश्चन नंबर 3 में एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझें। देखिए LHS अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -12/5 इंटू ये हुआ 7/-36। तो फाइनली इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 7/15, ये आ गया आंसर। ऐसे ही देखिए यहाँ पर RHS को अगर हम सॉल्व आउट करें तो 7/30 - 36 इंटू यहाँ -12/5, 7 तो कटेगा नहीं किसी से, लेकिन ये 12 -1 माइनस कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 7 1 जा 7/15। देखिए ये दोनों ही तरफ क्या आ रहा है, 7/15, 7/15। तो यहाँ लिख देंगे क्या, LHS इक्वल टू RHS। सो यहाँ लिख देंगे क्या, वेरीफाइड, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd किया है, बाकी 1st 2nd एंड 4th आप लोग करेंगे। एंड होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे और कर लेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस सब को इरेज करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, यहाँ पे भी वेरीफाई करना है और यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, यहाँ भी वेरीफाई करना है। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन 3rd यहाँ भी कर रहा हूँ। देखिए क्योंकि क्वेश्चन 3rd थोड़ा टफ लग रहा है इसलिए मैं आप लोगों के लिए टफ वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है -9/5 इंटू -10/3, -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4, 21/-4, दिस इज इक्वल टू -9/5 इंटू ब्रैकेट -10/3 इंटू 21/-4। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट अलग अलग है बस, तो अभी यहाँ बोला जा रहा है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या ग्रुपिंग चेंज हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ग्रुपिंग। सो फॉर दैट ये ग्रुपिंग यहाँ पर चेंज हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे भी ये पूरा ये क्या है, LHS है, और ये क्या है, RHS है। तो LHS इक्वल टू RHS ले आओ और कह दो वेरीफाइड। तो देखिए यहाँ पर LHS, अगर हम LHS की बात करें तो पहले तो ये दोनों क्या होंगे, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर -9/5 इंटू -10/3 इंटू ये हुआ 21/-4। देखिए ये 9 का 5 से कटेगा नहीं, 9 3 से कटेगा, यस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 का देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो फाइनली यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 6/1 इंटू यहाँ क्या हुआ 21/-4। तो फाइनली अब क्या होगा, देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो फाइनली अब कोई चीज़ तो कट नहीं रही है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63/2। तो ये तो आ रहा है LHS। अगर हम RHS की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए RHS तो ये हो जाएगा -9/5 और ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में ये -10/3 इंटू 21/-4। देखिए यहाँ ये 3 से 3 1 जा 3, 3 21 जा 3 7 जा कट गया, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा कट करके। ये देखिए ये 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ रहा है, -9/5 इंटू यहाँ से क्या बाहर आएगा, 5 7 जा 35 अपान यहाँ नीचे क्या आ रहा है 2, ये बच रहा है इतना। अब देखिए 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अब तो और कुछ कटेगा नहीं आपस में, तो 9 7 जा 63/2। तो देखिए यहाँ भी 63/2 और यहाँ भी 63/2, मतलब यहाँ लिख सकते हैं क्या कि LHS इक्वल टू RHS एंड सो यहाँ लिख देंगे क्या, वेरीफाइड
वेरीफाइड। सो होप यू आर वेरी अंडरस्टूड अबाउट इट कि कैसे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फिल इन द ब्लैंक में भी यही सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं, कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कभी एसोसिएटिव। फिल इन द ब्लैंक में भी 4 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन करूँगा, फर्स्ट एंड क्वेश्चन 4 का फर्स्ट एंड क्वेश्चन 4 का थर्ड। देखिए फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, -23/17 17 इंटू 18/35 18/35 दिस इज इक्वल टू 18/35 इंटू ब्रैकेट एंड डैश डैश डैश। ओके, एंड सेकेंड वन, थर्ड वन 15/7 इंटू -21/10 इंटू -5/6 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर है डैश 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 इंटू यहाँ पर है ब्रैकेट में -21/10 इंटू -5/6। तो देखिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पर हैं। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर ये a + b है तो यहाँ b + a होना चाहिए, मतलब ये चीज़ मिसिंग है तो यही यहाँ होना चाहिए, मतलब ये -23/17। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर क्या होता है a इंटू बी दिस इज इक्वल टू b इंटू ए होता है ना, ये होना चाहिए। और जबकि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, a इंटू बी इंटू सी दिस इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, मतलब ये कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर तो यहाँ पर हैं, ये तीसरा नंबर कौन सा मिसिंग है, 15/7। तो आंसर तो कुछ इस तरीके से बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13/25 दिस इज इक्वल टू 1/13/25, या इसी को उलट करके लिख देना है, मतलब एंड दिस इज इक्वल टू 25/13, दिस इज इक्वल टू 25/13। अगर यही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 18 दिस इज इक्वल टू 1/18। अगर हम यही क्वेश्चन 5 की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -16 इज इक्वल टू 1/-16। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से करना है। और देखिए यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग ये 8th क्वेश्चन की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/2 तो कितना हो जाएगा, 2/0, और जो कि क्या होता है, इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अगर कभी बात आई कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 0 का डिनोमिनेटर तो कुछ भी होता है तो उसी का रिवर्स करेंगे, मतलब वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, नॉट डिफाइन लिखेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जितने भी नंबर हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह से रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं। क्या करना है, उनको फ्लिप करना है। जैसे अगर ये 2/3 है तो इसका 3/2 हो जाएगा। अगर -7/8 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/-7 हो जाएगा। तो हर जगह हमें इस तरीके से सोचना है और करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ, पहला है कितना, 5/8, इसकी पावर -1। देखिए यहाँ बोल कर कहा गया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए और यहाँ इनवर्स लिख दिया है। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 की पावर -1 या 5 इनवर्स, तो इसका कुछ और मतलब नहीं होता। देखिए जब पावर ये माइनस है ना, अगर कोई भी यहाँ ध्यान से समझ लें कि जैसे ये 2/3 है, इसकी पावर है -5, अगर इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा। 3/2 की पावर क्या हो जाएगा, 5। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8/5 की पावर क्या हो जाएगा, 1, और 1 पावर लिखी नहीं जाती तो ये हो जाएगा 8/5।
इसको अगर मिक्स्ड में लिख दें तो ये हो जाएगा 1/3/5, 1/3/5। ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में बोला है -7 की पावर क्या है -1। यहाँ -7/1 लिख सकते हैं क्या? यस। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1/-7 इसकी पावर 1 और फिर इसका मतलब है -1/7 आंसर। तो बिल्कुल ध्यान से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वेरीफाई करने को बोला जा रहा है। कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यहाँ पर हैं क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस को हमें वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3/7 इंटू ये है कितना 5/6 प्लस 12/13 एंड दिस इज इक्वल टू यह 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए ये कुछ और नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये वही प्रॉपर्टी है जैसे ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी में करें तो क्या इसको लिख लेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा और ए का मल्टीप्लाई सी में भी होगा। और हाँ, अगर यहाँ माइनस हो तो ये भी माइनस हो जाता है। तो इसको आइए वेरीफाई करते हैं। देखिए LHS, तो LHS हमारा ये है 3/7 इंटू ये हुआ कितना 5/6 प्लस 12/13। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3/7 इंटू इनका एलसीएम कितना हो गया 13 एंड 6 का एलसीएम 78 इनका एलसीएम 13 6 जा 78, 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 13, 13 5 जा 65 प्लस 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72। तो फाइनली इतना हुआ। अब इनको क्या करते हैं और यहाँ ये हो गया 3/7 इंटू इधर हो गया कितना ये, तो इधर हो गया, इसको ऐड करते हैं 5 and 2 7 and 7 and 6 13, 137 डिवाइडेड बाई 78। तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18 26। जबकि 7 से अगर देखें तो 137 कटेगा क्या, तो 7 1 जा 7 एंड 6 67 नहीं, कोई कैंसिलेशन का कोई सवाल नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 37 अपान 7 इंटू 26, 7 इंटू 26, तो 1 इंटू 37 का मतलब 137 डिवाइडेड बाई 7 6 जा 42 का 2 कैरी हो गया 4, 7 2 जा 14, 14 एंड 4 18, 14 एंड 4 18, 182, मतलब 137 अपान 182। आइए RHS कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए RHS में हमें क्या मिलता है, तो ये हो गया 3/7 इंटू 5/6 प्लस यहाँ हुआ 3/7 इंटू 12/13। तो देखिए यहाँ पर ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फाइनली यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 14 ये मिल रहा है। और प्लस इधर क्या हो जाएगा, कोई चीज़ कैंसिल तो हो नहीं रही है, तो 12 3 जा 36 अपान 13 7 जा 78, 13 7 जा 91। ओके, अब देखिए क्या है कि इनका और इनका आपस में एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 182 करके आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है 7 है, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है, जबकि यहाँ पर क्या है 91 है, यहाँ ऑलरेडी 7 है, तो इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होगा और 91 2 जा 182 होता है। तो फाइनली अब यहाँ 14 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 14 से जब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 13, 14 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 13, 5 जा 65 प्लस 91 से इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 91 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 36 2 जा 72। और देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो इट विल बी 137।
तो ये हो गया 137 अपान क्या हुआ 182। तो देखिए LHS कितना आया है इतना और RHS कितना आया है इतना, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS एंड सो वेरीफाइड। तो ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया है। होप यू आर वेरी अंडरस्टूड अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।